अब हम बात करेंगे कि एसईओ के रैंकिंग के जो फैक्टर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक आर्टिकल या आपका एक पेज कौन से पेज पे रैंक करेगा और उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें समझना। तो इसके लिए हम ऑप्टिमाइज करते हैं आपके कंटेंट को। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा और उसमें कुछ कंटेंट डाला आपने, और कंटेंट आपका रैंक हो रहा है फोर्थ पेज पे। अगर आप उस आर्टिकल को फर्स्ट पेज पे लाना चाहते हैं तो हम अपने कंप्यूटर को अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर का अगर फर्स्ट पेज पे फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे उनका आर्टिकल रैंक कर रहा है, तो उस केस में वो एडिशनल क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारी वेबसाइट में मिसिंग आउट है। हम उसको एक बार अच्छे से समझेंगे और उसके अलावा और क्या एडिशनल कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे जो कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करे किसी यूज़र को, जिससे गूगल को पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट में सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंशनड है। तो उसकी वजह से आपकी पेज ऑटोमेटिकली उसकी रैंकिंग इंप्रूव होती जाएगी। और अगर हम बात करें हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, तो आपके हाई डोमेन अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल कोई अपनी वेबसाइट पे काफ़ी साल से एसईओ इम्प्लीमेंट करता है, तो जैसे जैसे वो एसईओ पे वर्क करता है, आर्टिकल्स पे वर्क करता है, बैकलिंक्स पे वर्क करता है, तो उस केस में उसकी वेबसाइट फर्स्ट या सेकंड पेज पे रैंक होती है। तो उस केस में अगर आप उससे एक नेटवर्क क्रिएट करके उससे बैकलिंक्स क्रिएट करते हो, तो गूगल को ये पता चलेगा कि अगर भाई आकाश की वेबसाइट को कोरा ऑलरेडी बैकलिंक प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब आकाश की भी वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट है। उसी तरह हज़ारों वेबसाइट्स अगर मुझे लिंकिंग कर रही है, मेरी वेबसाइट मेरे आर्टिकल को लिंक कर रही है उनकी वेबसाइट पे, तो उससे आपकी वेबसाइट हमेशा एक अच्छे लेवल पे रैंक करेगी। तो इस केस में मैं आपको बैकलिंक्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, आप देख सकते हो डाउनलोड में जाके। मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट प्रोवाइड की है, आप वहाँ पर जाके आपकी बेसिक स्टार्टिंग वेबसाइट्स के लिंक क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे गूगल रैंक ब्रेन के बारे में, जहाँ पर गूगल कंसिस्टेंटली आपकी वेबसाइट को ट्रैक करता है। वो ये देखता है कि अगर मैंने एक टाइटल किसी यूज़र को दिखाया तो कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो वेबसाइट पे आते तो कितना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं। तो इससे जैसे जैसे यूज़र्स क्लिक रेट बढ़ेगा आपका, और साथ साथ में इंगेजमेंट बढ़ेगा वेबसाइट पे, उससे एक अच्छा इंप्रेशन आप गूगल के पास जाता है, और धीरे धीरे आपकी वेबसाइट का रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अब अगर गूगल रैंक ब्रेन के बारे में बात करें, तो वो आपके वेबसाइट पे विजिट करता है और वो वेबसाइट पे देखता है अगर हमने इंटरनल लिंकिंग बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल है और उसके बाद हमने एक लिंक उसमें डाली है कि टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कौन सी है, और वो लिंक पे क्लिक करते वो दूसरे आर्टिकल पे जाता है जहाँ पे ऑलरेडी हमने 10 कंपनीज के बारे में एक्सप्लेन किया है कि आप इनको डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्यों चुने। तो उस केस में वापस एक अच्छा इंप्रेशन गूगल के ऊपर जाता है। अगर हम प्रीवियस डेटा पे बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा लोग पहले डेस्कटॉप यूज़र्स हुआ करते थे, लेकिन अब करंटली मोबाइल यूज़र्स सबसे ज़्यादा है। तो इस सिनेरियो में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट को आप मोबाइल फ्रेंडली बनाएं। अब आप टेस्टिंग के लिए कि कौन से फ़ोन में आपकी वेबसाइट कैसे टेस्ट करते हो, उसके लिए मैं आपको एक फ्री एक्सटेंशन के बारे में बताता हूँ। तो इस एक्सटेंशन का नाम है मोबाइल स्टिम्युलेटर। यहाँ पे जाके आप जैसे इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हो, आपको काफ़ी सारे डिवाइसेस का ऑप्शन इसमें मिलता है, जहाँ पे आप फ़ोन लैपटॉप सारी जगहों पे अपने स्क्रीन को टेस्ट कर सकते हो और एग्जैक्टली बता सकते हो कि चैलेंज कहाँ पर है, कौन से फ़ोन के यूज़र्स में, और उसे ऑलरेडी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इजीली एडिट कर सकते हो। अब जो कि लास्ट पॉइंट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको वीडियोस क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा लोगों को आजकल रीडिंग करना पसंद नहीं है, तो उस केस में अगर आप अपने इमेज की जगह एक वीडियो ऐड कर देते हो कि फॉर एग्जांपल आप अगर कंटेंट रीड करना नहीं चाहते तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, तो इस वीडियो में आप अच्छे से पूरे ब्लॉग को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है यूज़र आपके साथ बना रहे। तो हम इस वीडियो में समझेंगे रैंक ब्रेन के बारे में। तो रैंक ब्रेन यूजुअली आपकी वेबसाइट पर चेक करता है कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र कोई कीवर्ड या कोई डिस्क्रिप्शन के लिए सर्च कर रहा है, तो वो आपके वेबसाइट पे प्रेजेंट है कि नहीं। चेक करते ही अगर उसको कीवर्ड के हिसाब से आपका कीवर्ड टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन रेलेवेंट लगता है, तो वो उठा के सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करता है। तो आप इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आपने काफ़ी बार लोगों को देखा होगा जब भी वो गूगल पर जाते हैं तो वॉइस असिस्टेंट की मदद से वो कुछ चीज़ों के लिए सर्च करते हैं। तो इस केस में जब भी आप कोई आर्टिकल डालते हो,
तो आप उसमें ये एक कीवर्ड डाल सकते हो कि वॉइस कीवर्ड उसमें एंटर कर सकते हो, जिससे होगा ये कि गूगल को अगर देखता है कि वॉइस स्पीच से कोई कुछ चीज़ के रिलेटेड सर्च कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट वॉइस असिस्टेंट वाला कंटेंट भी प्रोवाइड करती है। तो उस केस में आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो खुद को। और जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, जब भी आप कीवर्ड्स यूज़ करो तो उसमें स्टफिंग ना करो। मैक्सिमम 4 या 5 बार आप उसको यूज़ करो अलग अलग तरीके से, जिससे आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी। अब हम बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में। गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गूगल एनालिटिक्स आपके यूज़र को कंसिस्टेंटली ट्रैक करता है। वो आपको बता देगा कि कौन से पेज पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। तो उस आर्टिकल को अगर आप अच्छे से समझोगे और उससे अगर आप दूसरे आर्टिकल का कंपैरिजन करोगे, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपके वेबसाइट के पेज कौन से क्यों अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी वजह से आप सारे पेजेस में वो टैक्टिक्स का यूज़ करके अपनी स्पीड, अपनी चीज़ों को एनहांस कर सकते हो। हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम का मतलब ये होता है कि अगर एक यूज़र आपके आर्टिकल पे विजिट करने पर कितना टाइम स्पेंड करता है। अब आपने कोई पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट तो कर लिया ब्लॉग पे, वो कीवर्ड से अट्रैक्ट होके कस्टमर आया आपके वेबसाइट पर। उसके बाद वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है आर्टिकल रीड करने में, साथ साथ में वो कितनी बार कमेंट कर रहा है और इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल एनालिटिक्स से पता चल जाती है। अब यूज़र का टाइम बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसमें काफ़ी बार रिसोर्सेज को आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स को। यूजुअली जब भी आर्टिकल कोई रीड करता है तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उसके मन में होते हैं। तो उस चीज़ को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आप एफएक्यूज को ऐड कर सकते हो। अब उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये आइडेंटिफिकेशन आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स में जाकर मिलती है। अब जब भी आप एफ डिज़ाइन करते हो, तो उस केस में आपको कीवर्ड को ध्यान रखते हुए आपके क्वेश्चन आंसर्स को डिज़ाइन करना है। अब ये सब ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप आंसर द पब्लिक में जाके विजिट कर सकते हो। और दूसरा है बस सम। ये दो वेबसाइट्स आपको सिमिलर कीवर्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके देता है, जिस पे आप एक छोटा सा आंसर डाल सकते हो और उसके बाद उसका एक इंटरेक्शन बढ़ा सकते हो। ऐसे बोल सकते हो कि इस टॉपिक रिलेटेड अगर आपको और भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, जैसे हम रीड करके आइडेंटिफाई करके आपको रिवर्ट करेंगे। तो जैसे यूज़र आपके कमेंट सेक्शन में उसके रिलेटेड कमेंट ड्रॉप करता है, आप उसको रिवर्ट करोगे, तो उससे कस्टमर का इंगेजिंग और इंटरेस्ट बढ़ता है। और उसी कमेंट को देख के दूसरे यूज़र्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एट द एंड गूगल को ये नोटिफिकेशन जाती है कि यूज़र्स आपके आर्टिकल को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। अब इस एग्जाम्पल में ब्लॉग सेक्शन के नीचे हमने एक कमेंट डाला है कि अगर आपको रीडिंग के बाद आप कैसे एसईओ को इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग यूज़र ज़रूर उस पर कमेंट करेगा।